चैनल जीवीसी क्लासेस। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और वीडियोस को लाइक करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट। देखो सेट का मतलब क्या होता है। इफ वी टॉक अबाउट सेट, देखिए हम सेट के बारे में जानते हैं लेकिन एक सेट का पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले बात करें, सेट इज दैट थिंग इन विच वी हैव लिमिट, इट्स कॉल्ड सेट। सेट क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हमारी लिमिट होती है, उसे हम सेट कहते हैं। देखिए सेट का एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। जैसे मान लिया मैंने आपको कहा एक कमरा है, एक रूम है, रूम के अंदर हमने 10 लोग को इकट्ठा कर दिया। 10 लोग को इकट्ठा करने के बाद मैंने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। अब रूम का दरवाजा बंद है और 10 लोगों को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद मुझे पता है रूम का दरवाजा बंद है और 10 लोग रूम के अंदर एग्जिस्ट है, तो अब कोई ना तो रूम से कोई बाहर जा सकता है ना तो रूम में कोई अंदर आ सकता है। तो इसे ही हम सेट कहते हैं। सेट का मतलब क्या होता है, विच हैव अ इनिशियल बाउंड्री एंड द फाइनल बाउंड्री, इट्स कॉल्ड सेट। सेट के अंदर उसके ना तो कोई पर्सन बाहर जा सकता है ना ही कोई अंदर आ सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। एक एग्जांपल, आपका ड्रॉर है, ड्रॉर के अंदर आपने कुछ बॉल्स रख दी हैं। मान ली वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ड्रॉर के अंदर आपने 5 बॉल रख दी हैं। 5 बॉल आपने ड्रॉर के अंदर रख दी है, ड्रॉर के अंदर 5 बॉल रख दी और ड्रॉर आपने खुला छोड़ा हुआ है। क्या ये सेट है? ये सेट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्रॉर देखिए खुला हुआ है और उसके अंदर आपने 5 बॉलें रखी हुई हैं। 5 बॉलें आपने उसके अंदर रख दी हैं, तो ऑब्वियसली ड्रॉर खुला है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या तो कुछ बॉल निकाल भी सकता हूँ या तो कुछ एक्स्ट्रा बॉल रख भी सकता हूँ। तो ये हमारा सेट नहीं है। कहने का मतलब है कि ड्रॉर हमारा क्लोज नहीं है, तो इसे हम सेट नहीं कहेंगे। एक एग्जांपल, जैसे कि हमारी मैथ्स की बुक में ही दे रखा है, एक एग्जांपल 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट दे रखा है, अ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें एक बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो क्या ये हमारा सेट है? ज्यादा बच्चों को लगता है सेट है, ये सेट हमारा नहीं है। क्योंकि देखिए ना, जितने मेरे बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा पुराने ही चलेंगे, और भी आगे नए आ सकते हैं और उनसे आगे भी और नए आ सकते हैं। तो ये हमारा सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर बाउंड्री नहीं है। ये जितने मर्जी सेट हमारे वो क्रिकेट प्लेयर आ सकते हैं। एक और एग्जांपल, ये भी हमारी बुक के अंदर दे रखा है, ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। ये भी हमारा एग्जांपल दे रखा है बुक के अंदर ही, ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। क्या ये हमारा सेट है? ये हमारा सेट बच्चों को लगता है, लेकिन असली में हमारा सेट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र अब नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी तरह जितने भी नॉवेल्स लिखे गए थे उनकी एक लिमिटेशन हो चुकी है कि अब वो नॉवल आगे नहीं लिखे जा सकते, तो इसलिए हमारा सेट नहीं है। एक एग्जांपल, ऑल द मंथ नेम स्टार्ट फ्रॉम जे इन आर 12 मंथ्स। क्या है हमारा सेट है? दोबारा से मैं कहूंगा, ऑल द नेम ऑफ मंथ्स नेम विच स्टार्ट फ्रॉम जे, इज इट सेट? तो ये हमारा सेट है। क्योंकि देखिए 12 मंथ्स के अंदर जनवरी हमारा, जुलाई हमारा, जून, ये ऐसे मंथ्स हैं जो 3 बार आते हैं, मतलब 3 मंथ्स दे रखे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि 12 मंथ्स के अलावा 13 मंथ्स नहीं हो सकते, और 12 मंथ्स के अलावा अगर कोई ऐसे मंथ है जो जे से स्टार्ट है वो हमारे जनवरी, जून और जुलाई। तो सेट का मतलब ही क्या होता है? सेट इज अ दैट थिंग विच हैव अ इनिशियल बाउंड्री एंड देन फाइनल बाउंड्री। अगर पता लग जाता है कि इस चीज के अंदर अब और कोई चीज नहीं आ सकती तो हम सेट कह सकते हैं। देखिए अब मैंने आपको बताया कि इनिशियल बाउंड्री, फाइनल बाउंड्री, इसमें भी हमारे कुछ टाइप्स दे रखे हैं। जैसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो ये बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस रूल के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेट इज अ दैट थिंग व्हिच हैव अ लिमिट, इट्स कॉल्ड सेट। इन शॉर्ट हमेशा याद रखिए, सेट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर लिमिट है, उसे हम सेट कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट्स क्या होता है? टाइप ऑफ सेट इज अ दैट सेट इन व्हिच there are 2 types of set, finite set और infinite set. देखिए infinite set की, if we talk about infinite set we can take an example of 1 2 3 4 dot dot. We don't know about like इतने हमारे जितने भी आगे सेट दे रखे हैं, आगे और कितने नंबर्स हो सकते हैं, कितने नंबर है या नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। If we talk about the finite set 1 2 3 4 5 6, we have a limit, our sets start from 1 and फिनिश एट 6। तो हमारी इसमें लिमिट है कि 1 से स्टार्ट और 6 तक करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। तो हमने 2 टाइप्स ऑफ सेट पढ़े, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। अब हम कुछ फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फॉर्म। टाइप्स ऑफ फॉर्म, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, रोस्टर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म। इन शॉर्ट हमेशा देखिए, रोस्टर फॉर्म जो नंबर्स में दे रखी है और सेट बिल्डर फॉर्म जो स्टेटमेंट में दे रखी है। दोबारा से मैं कहूंगा, रोस्टर फॉर्म जो नंबर्स में दे रखी होती है और सेट बिल्डर फॉर्म जो स्टेटमेंट में दे रखी होती है। रोस्टर फॉर्म
जो नंबर्स में दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म जो हमें स्टेटमेंट में दे रखी होती है। रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हमारा रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल दे रखा है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट्स कॉल्ड अ फॉर्म व्हिच वी हैव गिवन इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। x रेज टू x, इसे हम क्या पढ़ेंगे, दोबारा देखिए, x रेज टू x, क्या बोलेंगे इसे हम, x raised to x is a number which is less than 6, या x raised to x a number which is more than 6, या x raised to x is a natural number which is less than or equal for, and x raised to x is an odd natural number which is less than 10। तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे फॉर्म दे रखे स्टेटमेंट फॉर्म, उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट दे रखे हैं, इसके अंदर अभी आगे आएंगे यूनियन और इंटरसेक्शन, ये हमारे हमेशा यूज होंगे। Now we will talk about the universal set। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का इफ वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स का मतलब होता है पूरा पूरा ब्रह्मांड। यूनिवर्सल सेट का मतलब इसमें सारे एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो हमारे होते हैं ये यूनिवर्सल सेट में आते हैं, हमेशा याद रखिएगा। नाउ यूनियन दे रखा है और हमारा इंटरसेक्शन, ये दो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट दे रखे हैं जिसके बिना हमारा सेट जो चैप्टर है इनकम्प्लीट है। यूनियन और ट्रांजैक्शन। यूनियन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपके पास एक हाथ में ब्लू कलर की बॉल्स है, आपके पास एक हाथ में रेड कलर की बॉल्स है, दोनों बॉल्स को मैंने मिक्स कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो इसे कहेंगे यूनियन। आपके पास एक, इसे हम यूनियन कहेंगे। अब एक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब यू कैन से कॉमन। यूनियन का दूसरा नाम सब्स्टिट्यूशन नेम होता है कंबाइन कर देना, और इंटरसेक्शन का दूसरा सब्स्टिट्यूशन नेम होता है कॉमन लेना। आपके पास एक बॉल है, यहाँ पे रेड बॉल्स है, रेड के अंदर एक बॉल आपके पास ग्रीन है, यहाँ पे आपके पास व्हाइट बॉल है, व्हाइट बॉल के अंदर एक बॉल आपके पास यहाँ पे ग्रीन है, तो दोनों में कौन सी एक बॉल कॉमन है, ग्रीन, तो ग्रीन बॉलों को एक साथ हमने रखा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन का मतलब चीजों को कंबाइन करना, और इंटरसेक्शन का मतलब चीजों को कॉमन लेना। आपको दो सेट दे रखे हैं, एक ए सेट दे रखा है, एक बी सेट दे रखा है। ए सेट के अंदर हमें जो ये दे रखे हैं एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5, बी के अंदर 6 7 8 9। अब हम ए यूनियन बी निकालेंगे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में सबसे पहले मैंने दोनों सेट को कंबाइन कर दिया, यहाँ पर मेरा दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने ए यूनियन बी में इनको कंबाइन कर दिया। एग्जांपल 2 की बात करते हैं, एग्जांपल फर्स्ट होगा एग्जांपल 2 में हमें ए सेट दे रखा 1 2 3 4, बी सेट दे रखा 2 और 3। ए और बी में जो दो कॉमन सेट दे रखे, दो कॉमन एलिमेंट है, हमने वो कॉमन लिए, हमारा 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है हमने वो 2 और 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ तक होप्स आपको क्लियर हो गया होगा यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में, दोनों में डिफरेंसेस का। यूनियन का मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कंबाइन करना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए बट नॉट बी। ए माइनस बी का मीनिंग होता है ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ए के हमारे एलिमेंट दे रखे 1 2 3 4 5 6, बी के एलिमेंट दे रखे 3 और 6। सबसे पहले यू हैव टू डू फर्स्ट स्टेप, दोनों में से जो एलिमेंट कॉमन है 3 कॉमन है और हमारा 6 कॉमन है, दोनों में से जो एलिमेंट कॉमन है 3 और 6 जो कॉमन है उनको कॉमन लेके भूल जाओ। उसके बाद जो ए के एलिमेंट रिमेनिंग बचे हैं, ए के जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट बचे हैं 1 2 4 5, वो हमें लेना है। दोबारा से मैं बताना चाहूंगा, आपके ए एलिमेंट में ए जो सेट दे रखा है उसमें 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, बी के अंदर 3 और 6 दे रखा है, तो इसमें बी के अंदर 3 6 दे रखा है, दोनों में से सबसे पहले जो कॉमन दे रखे हैं उनको कॉमन लो, और बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट ए के बचे हैं उस ए के रिमेनिंग एलिमेंट को कॉमन लेके यहाँ पर आप लिख दो, तो इट्स कॉल्ड ए माइनस बी। तो हमारा जो मेन लास्ट जो इसका टॉपिक एक और दे रखा है उसमें हम बात करेंगे वेन डायग्राम की। देखो वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, वेन डायग्राम की अगर हम बात करेंगे, सो आप 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप अपनी मिसलेनियस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, उसको अच्छे से करिएगा। 12 13 14 15 16 ये मोस्ट इंपोर्टेंट मस्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पक्का आता है। 12 मिसलेनियस का फर्स्ट चैप्टर का 12 13 14 15 और 16 एग्जाम में पक्का आता है ये क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम हमें दे रखा है, वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, मान लिया हमें एक साइड दे रखा है ए, एक साइड दे रखा है बी, एक साइड दे रखा है सी। सबसे पहले आपको ये पता है, देखिए ए और बी में से कौन सा हिस्सा कॉमन आ रहा है, ए और बी में से कौन सा हिस्सा कॉमन आ रहा है, हमारा ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, जो कॉमन ये वाला हिस्सा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा अब हम बात करेंगे ए और सी में से हिस्सा कौन सा वाला कॉमन आ रहा है, ए और सी में से हमारा हिस्सा कौन सा वाला कॉमन आ रहा है, ये वाला हिस्सा हमारा कॉमन आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन सी। बी और सी में से हमारा कौन सा हिस्सा कॉमन आ रहा है, बी और सी में से हमारा ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला हिस्सा हमारा कॉमन आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। तो नेक्स्ट तीनों का हिस्सा कौन सा कॉमन आ रहा है, तीनों का हमारा ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है जो हमें दे रखा है,
ए बी सी का तीनों का ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये चीज आपको दे रखा है। ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन ऑफ सेट चैप्टर है जो 11th क्लास का है। ये सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो अच्छे से आप क्वेश्चंस को करिए, जो भी डाउट हो आप पूछिए, और जो भी प्लीज मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए और प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू।